बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए अर्थ के स्ट्रक्चर को हमने अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। मेनली वो 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो सबसे ऊपर वाली लेयर जहाँ पर हम रहते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर, क्योंकि हमारा रहना सहना यहीं पर होता है, हम इसी पर घर बनाते हैं, इसे कहते हैं हम क्रस्ट। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। अब क्रस्ट कहीं पे बहुत मोटा है, बहुत थिक है, कहीं पे बहुत नैरो है, बहुत पतला है, इसकी थिकनेस बहुत कम है। वो कैसे है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियाँ हैं, और ओशियनिक क्रस्ट जहाँ मैरिना ट्रेंच जैसे लगभग 11,000 मीटर से भी ज़्यादा गहरा एक गड्ढा है या एक ट्रेंच है, वो भी वहाँ भी क्रस्ट ही है, वो ओशियनिक क्रस्ट है और वहाँ बहुत पतला है। इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कम ज़्यादा है। इसी तरह ओशियनिक क्रस्ट भी है। हमने क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम में रिच है, वो मेनली इन्हीं 2 चीज़ों से बना है, इसलिए हम इसे कहते हैं सियाल। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो रिच है सिलिका और मैग्नीशियम में, इसलिए हम उसे बोलते हैं सीमा। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी लेयर मेंटल की। बात करें तो मेंटल को हमने 2 भागों में बांटा है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसकी थिकनेस जो है पूरे कंप्लीट मेंटल की लगभग 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर्स है। और अपर मेंटल की बात करें तो ये 670 जैसा लिखा है किलोमीटर थिक है, और लोअर मेंटल जो है 2200 किलोमीटर थिक है। अब अपर मेंटल जो है, क्योंकि वो क्रस्ट की जस्ट नीचे है, तो वो हार्ड स्टेज में है, वो सॉलिड है। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ लोअर मेंटल की तरफ वह बढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ द राइजिंग ऑफ द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रॉक्स की हार्डनेस कम होती जाती है, और लोअर मेंटल में वो रॉक्स जो हैं, जो चट्टानें हैं, वो सॉफ्ट होती हैं। अब ये क्या हो गया कि नीचे जो सॉफ्ट है, और जैसे ही हम गहराई में जाएंगे वो सॉफ्ट होती चली जाएंगी, और अब सॉफ्ट के ऊपर सॉलिड मेंटल की अपर लेयर है और क्रस्ट है। अब जितने भी ये गतिविधियाँ होती हैं, अर्थक्वेक या वोल्केनोज, ये सब इन दोनों की वजह से होती हैं, क्योंकि उस एक कह सकते हैं कि अब लिक्विड फॉर्म में जो लोअर मेंटल है उसके ऊपर जो अपर मेंटल और क्रस्ट है वो हार्ड फॉर्म में है। अब ये एक तरह से इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, और जब वहाँ मूवमेंट होता है तो अर्थ पर आप देखते हैं कि भूकंप आते हैं और कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कुछ लैंडफॉर्म्स भी क्रिएट हो जाते हैं। इसकी बात भी हम आगे करेंगे कि किस तरह अर्थ पर लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। तो आगे अब मेंटल क्लियर हो गया आपको, अब हम करेंगे कोर के बारे में बात। कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदरूनी जो सतह है या अंदरूनी जो परत है उससे कहते हैं हम कोर। अभी रिसेंट में कोर के बारे में कुछ खबरें आ रही थी, कोई नया मटेरियल मिला है, कोई नई एक उसकी लेयर मिली है कोर की। खैर ये सब तो चलता रहेगा, अभी और सारी चीज़ें हमें जानने के लिए बाकी रहेंगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और ज़्यादा चीज़ें हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानेंगे। तो कोर की अगर बात करें, जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके आधार पर अगर हम बात करें, तो कोर जो लगभग 3500 किलोमीटर्स थिक है और हैवी मेटल्स निकल और आयरन का बना हुआ है, इसलिए इसको नाइफ नाम दिया हुआ है। Ni स्टैंड फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरम। लैटिन में फेरम को कहते हैं आयरन, आयरन को फेरम कहते हैं, Fe स्टैंड फॉर फेरम। तो ये पार्ट जो है वो निकल और फेरम का बना हुआ है, और इसके भी 2 पार्ट है, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर है वो मोल्टन स्टेज में है, वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पिघला हुआ है। और कोर एक ऐसी लेयर है जिसका हाईएस्ट टेम्परेचर है। अर्थ की तीनों लेयर्स में कोर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रखता है, सबसे ज़्यादा तापमान इसी लेयर में है इसका। और इनर कोर जो है वो सॉलिड है। और इनर कोर की एक और बहुत एक भूमिका रहती है, हमारे जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कहा जा रहा है कि कोर जो है कि अर्थ का जो कोर है वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, और हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो खिसकते जा रहे हैं। पहले जो चुंबकीय क्षेत्र ग्रीनलैंड की तरफ था वो धीरे धीरे अब साइबेरिया की तरफ खिसक रहा है, ऐसा अभी स्टडीज़ में फाइंड आउट किया है। और उस पिछले कुछ सालों से उसकी जो खिसकने की गति है वो बढ़ रही है। अब इससे होगा क्या, इससे हमारी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। जैसे हमारा एविएशन सिस्टम में हम भाई डायरेक्शन के हिसाब से तो चलते हैं, सारे शिप्स वगैरह और हमारे एरोप्लेन वगैरह ये सब, तो हमारा जीपीएस सिस्टम भी उसी से चलता है। अगर ये बहुत ज़्यादा खिसका तो हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी।